हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस एक्सप्रेशन अपॉन दिस इज इक्वल टू। देखने में बहुत भयानक एक्सप्रेशन लगा है बट वन ऑफ द इजी क्वेश्चन था। आइए समझते हैं कैसे। देखो, मुझे गिवन है लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है मैं क्या कोशिश करता हूँ कि जो सबसे एक्स की मैक्सिमम पावर है ना, इसको कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो यहां से मैंने अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया इस इतने एक्सप्रेशन में से सिर्फ, ठीक है, मैं फिर से कंफ्यूजन ना हो अगेन हाईलाइट करता हूं। देखो, सिर्फ इस पहले एक्सप्रेशन में से 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया 2 माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस का 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन सेम मैंने एक्स स्क्वायर इस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 से कॉमन लिया, तो नीचे क्या बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बन गया 3 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू। अब देखो, लिमिट की बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स को क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी एक्स। तो बस मैं वही करने जा रहा हूं, तो मैं लिखता हूं लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। मैंने अब इस वाले रिमेनिंग को अलग कर लिया, चलो मैं कलर भी अलग कर देता हूं। देखो, अब यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे गिवन है 3x माइनस 1 की पावर x बाई 2 और नीचे गिवन है 3x प्लस 2 की पावर x बाई 2। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, सेम ही बात है, x बाई 2, ठीक है। जैसे मैं लिख के बताऊं तो ये है 3x माइनस 1 की पावर x बाई 2 और नीचे में है 3x प्लस 2 की पावर x बाई 2, ठीक है। इस स्क्वायर रूट से आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बेसिकली इस तरह से लिखी हुई टर्म है 3x प्लस 2 की पावर x। अब स्क्वायर रूट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2। अब हम जानते हैं a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर mn, तो ये आ गया ना 3x प्लस 2 की पावर मल्टीप्लाई कर दो तो x/2, ठीक है। तो आ गई ना यही चीज, तो बस इसी फॉर्म में मुझे गिवन है। तो मैं क्या करता हूं, बहुत चतुराई के साथ यहां से जो है 3x 3 को कॉमन लेता हूं, या क्या करते हैं 3x को ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में 3x है, तो अगर मैंने 3x कॉमन लिया तो बाहर क्या आएगा, देखो अब 3x की पावर क्या है, आपका ये है स्क्वायर रूट ऑफ x बाई 2, तो 3x है तो इसके साथ बाहर में x बाई 2 भी आएगा कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3x की पावर x बाई 2। सेम नीचे से ही मैंने कॉमन ले लिया 3x की पावर, तो बाहर उसके साथ x बाई 2 भी आएगा और अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 बाई 3x की पावर x बाई 2। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, सबसे पहले तो ये वाली चीज कैंसिल आउट हुई, यहां से ये वाली चीज कैंसिल आउट हुई। अब जो ये लेफ्ट रेड वाला पार्ट है इसने देखो मुझे क्या दिया, जैसे ही मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये जो 3/x वाली लिमिट है मेरी, ठीक है, ये तो 0 पे चली जाएगी, 5/x स्क्वायर भी 0 पे चला जाएगा, ये भी 0 पे, ये भी 0 पे। तो यहां से मेरे पास आ गया सिर्फ 2/3 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब जैसे ही मैं x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करता हूं तो यहां से ये वाला पार्ट जाएगा 0 पे, ये जाएगा 0 पे, ये जाएगा इन्फिनिटी पे, ये जाएगा इन्फिनिटी पे। तो बेसिकली ये बन जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। और हम जानते हैं जब ये 1 की पावर इन्फिनिटी में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो हम यहाँ पे बहुत सिंपल एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, जो हम जानते हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्या, जैसे मान लीजिए आपको गिवन है लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या x अप्रोचेस टू c, कुछ भी है, ठीक है। अब यहाँ पे c ही कर देते हैं, ठीक है। x अप्रोचेस टू c fx की पावर gx, आपको ये गिवन है। अब गिवन है इसके साथ साथ व्हेन लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू c fx, ये जो लिमिट है ये 1 पे जा रही है और लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू gx ये जो है इन्फिनिटी पे जा रही है। तो इसका मतलब ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हुई। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, e की पावर लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू c, जो ये fx है इसमें से कर देते हैं -1 इंटू जो इसकी पावर में था gx वो आ जाता है इंटू में। ये होती है इसको सोल्व करने के लिए लिमिट, ठीक है। तो बस हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से क्या होगा, देखो, तो ये हो जाएगा, अब ये था मेरा कंप्लीट fx, ये था मेरा कंप्लीट fx, ठीक है। मैं एक बार इसको हटा देता हूं हाइलाइटर को, तो यहाँ पे है 1 और यहाँ पे था x बाई 2, ठीक है, ये हो गया 2। अब आप ध्यान दो, ये है मेरा कंप्लीट fx, तो ये क्या हो जाएगा fx माइनस 1, तो यानी कि 1 माइनस 1/3x माइनस 1 इंटू इंटू gx, और हो क्या जाएगा e की पावर, तो यहां से इसको हटा देते हैं और लिख देते हैं e की पावर लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू इंफिनिटी अपॉन, सेम ऐसे ही डिनोमिनेटर में हो जाएगा e की पावर
लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब fx क्या है, ये 1/1 प्लस 2x है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3x माइनस 1 इंटू x/2, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर में। अब जल्दबाजी में ये मत करना कि इसको x/2 को x/2 काट देना, नहीं, ये e की पावर में है, ठीक है, लिमिट भी नहीं ली अभी तक हमने। तो अब देखो इससे क्या होएगा सोल्व करने पे, तो ये आ जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 2/3, 2/3 कौन से वाला, ये वाला 2/3 इंटू e की पावर लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 से 1 कैंसिल, तो ये बन गया 1/3x माइनस का इंटू x/2 अपॉन e की पावर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 से 1 कैंसिल, 2/3x इंटू x/2, ठीक है। तो अब अगर आप यहां से ध्यान दें तो बहुत आसानी से क्या हो सकता है, x से x कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अब x ही नहीं बचा, तो लिमिट रखने पे क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू e की पावर, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1/6 अपॉन e की पावर, यहाँ पे बच गया आपका 1/3, ठीक है। तो अब इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये क्या हो गया 2/3 e की पावर माइनस का 1/6 माइनस का 1/3, सो दिस इज इक्वल टू 2/3 e की पावर, यहाँ से 6 एलसीएम लेते हैं तो -1 -2, तो यहाँ से आ गया 2/3 e की पावर माइनस का 3/6, तो यानी कि माइनस का 1/2, एंड दैट इज माई राइट आंसर। तो 2/3 e की पावर माइनस का 1/2, तो 2/3 e की पावर माइनस का 1/2, option 4 is your right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.